अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्म नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुल अदब इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, और आज हमारा चौथा दर्स है। और आज जिस बाब से हम शुरू कर रहे हैं, ये बाब नंबर भी 4 है। और इस बाब में जिस अदब के ऊपर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ोकस किया है, तवज्जो दिलाई है, वो अदब ये है। फरमाते उस शख्स का बयान जो रात गुजारे जबकि उसके हाथ में गोश्त की चिकनाहट लगी हो। अब तरीक़ा क्या है? हमारे यहाँ तरीक़ा जो सुन्नत नबवी से हमें मिलता है कि जब भी हम कुछ चिकनाहट वाली चीज़ खाएं तो हम क्या करें, खाने के बाद फिर हम हाथ धोएं अच्छे तरीके से, या जब रात को सोने लगे तो तब कम से कम हम हाथों को धोएं। ये तरीका है। और अगर कोई बंदा हाथों को ना धोए और उसी तरह चिकनाहट में सो जाए तो इसके ऊपर रिवायत बयान की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सो जाए उसके हाथ में गंदगी, चिकनाहट या चिकनाई, और वो उसे ना धोए, फिर उसको कोई नुकसान पहुंचे तो वो अपने आप ही को मलामत करे। आप देखते हैं जब बंदा रात को सोता है तो सोते हुए बंदे को मालूम नहीं है कि मेरे हाथ कहाँ हैं। अगर ज़मीन पर सोया है तो भी, और अगर पलंग पे सोया है तो भी। तो आप देखते हैं कि ये जो मूज़ी जानवर होते हैं, ये इन्हीं चीज़ों की तवज्जो, यानी इन चीज़ों के पीछे रहते हैं। मतलब आप किसी जगह चिकनाहट फेंक दें, कुछ देर बाद आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी सारी चूंटियाँ हो गई हैं, या दीगर हशरात सा उसके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। तो बताना मकसूद ये है, इसी तरह रात में अगर कोई बंदा चिकनाहट के हाथों के साथ सो गया और उस चिकनाहट वाले हाथों से की खुशबू सूंघ कर कोई मूज़ी जानवर आकर आपको तकलीफ दे तो फरमाया कि वो फिर अपने आप को मलामत करे, अपनी बेएहतियाती पर अपने आप को मलामत करे। तो अदब क्या हुआ? अदब ये हुआ कि रात को जब आप सोएं तो क्या करें, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएं। यही तरीका दुरुस्त है। फिर एक और रिवायत लाए हैं। हज़रत वासिल फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, यकीनन शैतान चिकनाई में मौजूद होता है। शैतान का काम है तकलीफ देना, अज़ियत देना, मुसलमान को परेशान करना। तो वो चिकनाई के जरिए भी किसी मूज़ी जानवर के जरिए से तकलीफ दे देता है। लिहाजा चिकनाई को अपने हाथ से दूर कर दिया जाए। फिर आगे 7वीं रिवायत बयान करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस हाल में सोए कि उसके हाथ में गोश्त की चिकनाहट की बू हो, उसने उसे धोया न हो, फिर उसे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो वो हरगिज़ मलामत न करे किसी और को, अपने नफ्स को मलामत करे। कि ये अगर उसको तकलीफ पहुंची है तो ये उसके अपने हाथों की ही कमाई है, अपने हाथों से ही तकलीफ दी है उसने। बल्कि खाना खाएं और खाना खाने के बाद खाने की इख्तिताम की दुआ पढ़ें, और उसके बाद फिर अगर हाथों में चिकनाहट है तो अच्छे तरीके से हाथों को धो लिया जाए। और इख्तिताम पर जब आप खाना खा चुके तो दुआ पढ़ें, खाने के बाद की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, ये दुआ पढ़ें। उसके बाद फिर अपने हाथों को साफ करें, यानी हाथों को वाश कर लें।
ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि अगर एक मिसाल है, कोई बंदा खाना खाता है और उसने सोना नहीं है, हाथों को चिकनाहट है, वो ना धोए, तो क्या ये दुरुस्त है? ये भी मैं समझता हूँ खिलाफ अदब है। इसलिए कि ये जो हाथ है, अगर इसमें चिकनाहट है तो ये कई जगहों पे इस्तेमाल होने हैं। अगर एक मिसाल है, आपने किसी से मुसाफा करना है तो आप देखते हैं आपके हाथों में चिकनाहट है, आप चिकनाहट वाले हाथों से मुसाफा करेंगे, वो चिकनाहट दूसरे के हाथ में भी मुंतकिल होगी, जो कि अदब का तरीका नहीं है। ये खिलाफ हिकमत है, खिलाफ अदब है। और तरीका अदब क्या है? तरीका अदब यही है कि बंदा जब हाथ धोए और यानी खाना खाए, खाना खाने के फौरन बाद चाहिए कि हाथ धो ले। तो ये चौथे बाब के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने ये तरबियत की है कि सुन्नत नबवी का जो तिया अदब है हमें, वो ये है कि जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले का वुज़ू भी कर लेना चाहिए। खाने से पहले का वुज़ू यही है कि आप मुंह को हाथ धोएं अच्छे तरीके से और फिर आप खाना खाएं, यानी मुंह की कुल्ली भी कर लें, हाथ भी धो लें। ये खाने का वुज़ू हो गया। अब आप खाना खाएं, और जब भी आप खाने का वुज़ू करते हैं तो फिर उसको साफ किसी कपड़े से नहीं करते, बल्कि फिर क्या करते हैं, फिर आप खाना तनावुल फरमाना शुरू कर दें। खाने के इख्तिताम हो, अब आपके हाथों को कुछ चिकनाहट वगैरह है तो आप खाना खाने के बाद इख्तितामी दुआ करें और उसके बाद अपने हाथों को वाश कर लें। ये तरीका अदब है, यही तरीका जो सुन्नत से साबित है, और यही वो अदब है जो इस्लाम ने, कुरान ने और सुन्नत नबवी ने हमें सिखाया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल